dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 47. In this lectures, we will have a discussion on solutions of the angular and azimuthal equations. So आइए आज की lecture की तरफ बढ़ते हैं. Lecture का उन्वान है solution of angular and azimuthal equations. So इसके लिए पहले हम assume करते हैं कि जो solution है, the solution for equation number 7.8 are exponential iota ml pi और exponential minus iota ml pi. मतलब ये solutions हम कहते हैं कि जो angular और azimuthal equations है, वो basically वो equation है जो equation number 7.8 में आप देख चुके हैं. मतलब हमने कहा था कि इसके दो पार्ट्स है या तीन पार्ट है उस इक्वेशंस के. एक को हमने कहा था रेडियल पार्ट, जिसका सोल्यूशन आपने पिछले लेक्चर में देख लिया, ठीक है. और जो दूसरे उसके पार्ट है एंगुलर एंड अजीमुथल, उसके सोल्यूशन के बारे में हम इसी लेक्चर के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये जो इक्वेशंस है एंगुलर एंड अजीमुथल, इसके लिए हम कहते हैं कि जो सोल्यूशंस हमारे पास है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल पाई या हवा exponential minus iota ml pi है, ठीक है. So the solution to the angular and azimuthal equations are length because both have ml, ठीक है. हम कहते हैं कि इन दोनों जो इक्वेशंस है ये आपस में लेंथ्स है, क्योंकि दोनों में जो है ml टर्म वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. मतलब जो सोल्यूशन है एंगुलर और azimuthal इक्वेशंस का, वो आपस में क्या है, वो लेंथ है. वो लेंथ क्यों है? क्योंकि बोथ बिकॉज बोथ हैव एमएल, दोनों के अंदर जो एमएल है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. सो ग्रुप दीज सॉल्यूशंस टुगेदर इनटू अ फंक्शंस, ठीक है, एंड दैट फंक्शन वी कॉल वाई, ठीक है. वाई जो है दैट डिपेंड कर रही है थीटा पे, या वाई फंक्शन है थीटा और पाई दोनों का, ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड जी एज अ फंक्शन ऑफ पाई, ठीक है. एंड दैट वी कॉल स्पेरिकल हार्मोनिक. इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेरिकल हार्मोनिक है, ठीक है. सो नॉर्मलाइज स्पेरिकल जो हार्मोनिक्स है दैट वी से एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड पाई, इनकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज है, ठीक है, बीइंग अ फंक्शन ऑफ एल एंड एम एल, वो यहाँ पर इस टेबल में आप इसको मतलब देख सकते हैं. जिस तरह के हमने रेडियल फंक्शंस के लिए देखा था, इसी तरह ये हमारे पास नॉर्मलाइज स्फेरिकल हार्मोनिक्स के लिए है, ठीक है. एंड अगेन वी आर सेइंग दैट इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड एम एल, ठीक है, कि एल और एम एल की वैल्यू जैसी वेरी करेगी, तो इसी तरह हमारे पास जो नॉर्मलाइज स्फेरिकल हार्मोनिक्स है उनकी वैल्यूज भी वो इसी तरह मतलब वो वेरी करेगी. यहाँ पर देखें एल और एम की वैल्यू किस तरह वेरी करेंगे. जिस तरह हमने पिछली लेक्चर में देखा कि जो कंडीशंस थी हमारे पास कि हम एल की वैल्यू लेंगे तो उसी के हिसाब से हमारे पास एम एल की वैल्यू आएगी. मतलब हमने कहा था कि दोनों वैल्यूज हमारे पास वो एक दूसरे के साथ लिंक करती है. एक वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे सो उसके मुताबिक से दूसरी वैल्यू निकल आएगी, और उसी हिसाब से हमारे पास जो नॉर्मलाइज स्पेरिकल हार्मोनिक्स है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आएगी. तो ये टेबल बेसिकली हमें वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ वो दे रहे हैं, ठीक है. और अगेन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चूँकि ये कोर्स इतना डिटेल के साथ नहीं है, मतलब हम स्पेशल जो क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स है वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर. मतलब डिटेल्स आप जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो स्पेशल कोर्स है उसके अंदर मतलब इसकी आप कंप्लीट जो डेरिवेशंस है मतलब ये उसको आप उधर देख सकते हैं, ठीक है. सो द रेडियल्स वेव फंक्शंस आर एंड द स्पेरिकल हार्मोनिक्स वाई, ठीक है. अब ये जो दोनों है इनका रोल क्या है, इनका मकसद क्या है, ठीक है. सो दे बेसिकली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर वेरियस क्वांटम स्टेट, ठीक है. मतलब ये जो दोनों फंक्शन है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेडियल फंक्शन है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा हमारे पास है स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन है दैट वी डिनोट बाय वाई, ठीक है. अब ये दोनों जो फंक्शन है आर और वाई, इनका रोल क्या है, दे बेसिकली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर वेरियस क्वांटम स्टेट्स,
मतलब ये मुख्तलिफ क्वांटम स्टेट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है, या इसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। सो जो टोटल वेव फंक्शन होगा, या जो टोटल वेव फंक्शन है बेस्ड ऑन दिस थ्री, मतलब जो हमारे पास रेडियल फंक्शन है और जो एंगुलर और स्फेरिकल मतलब जो बाकी फंक्शंस है, मतलब जिसको हम सिंपली लेते हैं आर थीटा फाई, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा दैट डिपेंड ऑन एन एल एन एम, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करेगा इन क्वांटम्स नंबर पे। अब ये जो क्वांटम नंबर है एन एल एन एम, इनको आगे के लेक्चर में हम डिटेल के साथ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो वेव फंक्शंस इसी हिसाब से जो बनता है, ठीक है। सो द कंप्लीट वेव फंक्शंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू साई एन एल एम, ठीक है, दैट एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा पाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेडियल फंक्शन दैट इज आर एन विच डिपेंड ऑन एन एल, ठीक है, एन वाई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, जो डिपेंड करता है एल और एम एल पे, थीटा पाई पे। तो मतलब ये हमारे पास जो है जो वेव फंक्शन है फाइनली वो इस रिलेशन के बराबर होगा, ठीक है। So that's all we have for this lecture. In the next lectures, we will discuss the quantum number, different quantum numbers and their details and how we calculate their values. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।